Assalamualaikum everyone. Welcome back to the Wild Classroom with Aruj Fatima. So today's oceans are not just managed by fishermen and marine officers. They are supported by satellites, drones, artificial intelligence, and even blockchain. Yes, we are going to explore the technologies in fisheries management. So let's begin. I will explain in Urdu as well as in English for your better understanding. So, the first point is technologies in fisheries management. कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो फिशरीज़ मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो रही हैं। सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सब इससे वाकिफ़ होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? Artificial intelligence refers to computer systems that can think and learn like humans. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को कहते हैं जो इंसानों की तरह सोच सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। अब इन फिशरीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ यूज टू मेक स्मार्ट डिसीजंस, ठीक है। फिशरीज़ में हम एक स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जिनमें एक्यूरेसी ज़्यादा हो, ठीक है। अब इसे हम फिशरीज़ मैनेजमेंट में किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट, प्रिडिक्ट फ़िश माइग्रेशन, फ़िश की माइग्रेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए। देन डिटेक्ट इलीगल वेसल्स। अब इलीगल वेसल्स क्या है, क्या मतलब है इसका? कि अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट पार्ट था फिशरीज़ मैनेजमेंट का, मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ फिशरीज़ जो सी है वो फ़िशिंग रिस्ट्रिक्ट की होती है, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होते हैं कि आप उधर जो सा है ना वो अलाउ नहीं होता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चीज़ को हेल्प करेगी, इंश्योर करेगी कि उधर कोई शिप्स या कोई बोट की मौजूदगी ना हो, ठीक है। अगर कोई उन रूल्स को, लॉज को, प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है तो दे कैन ईजीली डिटेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। देन ब्लॉकचेन जो सी है ये ट्रांसपेरेंट सी फूड ट्रेसेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होती है। ब्लॉकचेन को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी, और इन तमाम जो सी टेक्नोलॉजीज़ हैं इन सबको हम डिटेल में भी देखेंगे। अब ब्लॉकचेन में मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे दूं, वैसे हमने आगे डिटेल में पढ़ना है। ब्लॉकचेन में क्या होता है, जैसा कि ओशन से लेकर मछली के आपकी प्लेट तक आने तक वो जिन मराहिल से गुज़रती है, ठीक है, वो सारा डाटा जो सा है वो ब्लॉक्स में स्टोर होता है, ठीक है। ये एक डिजिटल सिस्टम है, ठीक है, जिसे ब्लॉकचेन जो सा है ना वो सिस्टम कहते हैं। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ड्रोन्स एंड सैटेलाइट मॉनिटरिंग। अब आपको पता है कि ड्रोन्स जो से हैं वो इस्तेमाल होते हैं, सैटेलाइट्स यूज़ होते हैं रियल टाइम सर्विलियंस के लिए, ठीक है। अब रियल टाइम सर्विलियंस क्या है कि फ़िश जो सी है वो एट द मोमेंट वो क्या कर रही है, ठीक है, उसकी मूवमेंट कैसी है, उसकी जो सी फीडिंग हैबिट्स कैसी हैं, वो किस डेप्थ में मौजूद है, ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में सारा कम्प्लीटली जो सा है वो पढ़ा था। EDNA मॉनिटरिंग आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि EDNA मॉनिटरिंग में सोइल, वाटर और एयर के सैंपल दिए जाते हैं, नॉट ओनली वाटर बट ऑल्सो एयर एंड सोइल सैंपल्स दिए जाते हैं। उनमें जेनेटिक मटेरियल जो सा है ना उसको डिटेक्ट किया जाता है, जिसकी मदद से पता चल जाता है कि इधर कोई स्पीशीज़ प्रेजेंट थी। जैसा कि इन्वेसिव स्पीशीज़ की मौजूदगी का पता लगाने के लिए EDNA मॉनिटरिंग को इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हमने डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड AI इन फिशरीज़ मैनेजमेंट। अब ये जो सा है एक रिसर्च पेपर है जिसका मैंने लिंक आपके साथ शेयर किया है, और इसको मैंने कंप्लीट डिटेल स्टडी करके इसको समराइज़ किया है, ठीक है। आप इस पेपर को ज़रूर पढ़िएगा, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर रही है फिशरीज़ मैनेजमेंट में। अच्छा, अब रिसर्चर्स आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, जस्ट वेट। Now researchers are using electronic monitoring
सिस्टम। अब रिसर्चर्स इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कैमरास मौजूद होते हैं जिनसे टारगेट और बाई कैच स्पीशीज़ जो सी है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको काउंट किया जाता है, ठीक है। टू रिड्यूस द हाई कॉस्ट एंड टाइम ऑफ मैनुअली रिव्यू वीडियो डाटा, they develop an AI based system using convolutional neural network, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। अच्छा, इसमें होता क्या है कि बोट्स और शिप्स जो सी हैं, ठीक है, फिशिंग वेसल्स जो से हैं, उनके ऊपर कैमरा जो से है ना उनको नस्ब कर दिया जाता है, ठीक है। उनमें जो सा है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम जो सा यूज़ किया जाता है। अब क्या होता है कि जैसे फ़िश जो सी है वो कैप्चर की जा रही है, कैच की जा रही है, तो वो कैमरा क्या करते हैं कि वो साथ साथ उनकी वीडियोस बनाई जाते हैं। और इसमें एआई बेस्ड जो सा सिस्टम है जिसमें कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। ये सेम उसी तरह वर्क करता है जैसे हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में जैसे न्यूरॉन्स, आपको पता है कि वो सिग्नल्स जो से हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। उनमें जो लिंक होता है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि अब कैमरास लगाए गए हैं शिप्स के ऊपर और वो साथ साथ वीडियोस बना रहे हैं उन मछलियों की जो हम कैच कर रहे हैं, ठीक है। अब वो वीडियोस जो सी हैं वो उनको एआई बेस्ड सिस्टम में से उनको चेक किया जाएगा, ठीक है। विजुअल ट्रैकिंग टूल्स यूज़ किए जाएंगे और वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर देंगे कि कितनी मछलियाँ ऐसी थी जो टारगेट थी और कितनी बाई कैच स्पीशीज़ थी। अब मैंने आपको बताया था कि बाई कैच स्पीशीज़ का मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी होती हैं। ये ऐसी मछलियाँ, ऐसी स्पीशीज़ जो एक्सीडेंटली पकड़ी जाए, मतलब कि वो हमारा टारगेट नहीं थी, बट एक्सीडेंटली उनको जो सा है ना वो कैच कर लिया गया विद टारगेट स्पीशीज़। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इस चीज़ को भी हमने फिशरीज़ मैनेजमेंट में इंश्योर करना होता है कि हम ऐसे गियर्स का इस्तेमाल करें और ऐसे तरीके इस्तेमाल करें कि जिनमें जो हमारा टारगेट स्पीशीज़ नहीं है, जो बाई कैच स्पीशीज़ हैं, उनको नुकसान ना पहुँचे। अगर हम एक्सीडेंटली उनको कैच कर लेते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने जो सा है वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने हैं, ठीक है, ताकि उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। अब इसमें इस पेपर में जो सा उन्होंने रिसर्च की उसके मुताबिक द सिस्टम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज एंड काउंट फिश स्पीशीज़ इन वीडियोज़ विद रीजनेबल एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी जो सी थी, प्रिसीजन थी, वो 53% अचीव हुई, ठीक है। इट परफॉर्म्ड वेल अंडर कंट्रोल लाइटनिंग और वेदर बाय प्लेसिंग कैमराज अंडर कवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो हम कैमराज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि उनको अंडर कवर रखा जाए, उनको इस तरह कवर किया जाए कि वो लाइटनिंग से और जो मौसम की तब्दीलियां हैं, ठीक है, उनसे वो महफूज रह सकें और फिर वो वर्किंग भी उतनी ही एक्यूरेटली करेंगे। इन मोस्ट केसेस क्या होता है कि द एआई जनरेटेड काउंट्स मैच्ड क्लोजली विद मैनुअल काउंट्स। अब जो रिज़ल्ट जो सा गेन हुआ उसमें एआई जनरेटेड जो काउंट्स था, मतलब कि जो एआई की मदद से मछलियों को गिना गया था, उनको काउंट किया गया था, वो बहुत तकरीबन जो सा सेम था एक इंसान ने जो काउंट किया था, जो मैनुअल काउंट किया गया था, ठीक है, स्पेशली फॉर टारगेट स्पीशीज़। अब इसमें जो सा है ना ये एक प्रोमिसिंग टेक्नोलॉजी है ऑटोमेटिंग फिशरीज़ मॉनिटरिंग, कि जहां हम मैनुअली एक काम कर रहे हैं उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से बआसानी कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला ये मैंने आपके लिए फ़्लो चार्ट बनाया है ताकि आप एक बार इसको ओवरव्यू कर लेंगे। आपको ऊपर वाली जो सारा वो इस पेपर में जो बात बताई गई है, जो रिसर्च की गई है, वो आपको इजीली समझ आ जाएगी। आपको पता चल जाए कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, और जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं फिशरीज़ मैनेजमेंट में। ये देखें, पहला क्या है कि कैमरास हैं, कैमरास की मदद से वीडियोस बन रही है, ओके। कितनी मछलियां हमने पकड़ी हैं, उनमें कितनी टारगेट थी, कितनी बाई कैच थी।
सेकंड, अब उन्होंने कहा है कि अगर एक हम मैनुअल तरीका इस्तेमाल करें कि एक इंसान काउंट कर रहा है, उसमें एक तो क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओके, देन दूसरा इसका जो एक ड्रॉबैक है वो है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, हाईली कॉस्टली, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे क्या है कि एक तो फ़िश की आइडेंटिफिकेशन हो रही है। आइडेंटिफिकेशन इसने इस तरह करनी होती है जैसे आप मिसाल ले लें कि हमारा दिमाग जो सा है, हमारे जो, ठीक है, हमारा दिमाग जो सा है वो एक डॉग और कैट में डिफरेंस करता है, ठीक है। इसी तरह इसने फ़िश की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, उसको क्लासीफाई करना होता है, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन भी करनी होती है कि ये स्पीशीज़ कौन सी टाइप की है, दूसरी कौन सी टाइप की है, ठीक है। अब एआई जो सी है, ये देखें, एक तो क्लासीफाई कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है, फिर इससे क्या होगा कि ये इजीली ट्रैक कर लेगी, मछलियों को इजीली काउंट कर लेगी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी नहीं होगा, ना ही ये इतना कॉस्टली होगा, ठीक है। एक्यूरेसी भी इसकी सेम जो सी है वो ऑलमोस्ट जो सी है वो सेम है विद जो क्लोज टू ह्यूमन एक्यूरेसी, ठीक है। अब इसका मैंने ये आपके साथ लिंक शेयर किया है, आप ज़रूर इस रिसर्च पेपर को पढ़िएगा, ओके, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, ठीक है। अब ब्लॉकचेन क्या है? अच्छा, फर्स्ट मैंने आपको बताना था कि बहुत इंपॉर्टेंट जो सा मिस हो गया कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं। बहुत से आप में से अब नहीं पता होगा आपको इस बात का। तो ये जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ना, दे आर अ स्पेशल टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ख़ास किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, यूज़ मेनली फॉर इमेज रिकॉग्निशन, के किसी तस्वीर को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये एक ख़ास किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अ कैमरा रिकॉर्ड फिश एज ए पास बाय ऑन अ फिशिंग वेसल, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। अब CNN क्या कहते हैं, द CNN लुक्स एट द वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम टू रिकग्नाइज एंड क्लासीफाई फिश स्पीशीज, लाइक टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन ट्यूना एंड मैकरल, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन इज़ अ डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम लाइक ऑनलाइन नोटबुक। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, उनमें ऑनलाइन नोटबुक्स आपके पास होती हैं जिनके ऊपर आप अपना रिकॉर्ड, डेली आपने क्या काम करना है आप उसको राइट डाउन कर लेते हैं। आप सेम इस तरह एग्जांपल ले लीजिए कि ब्लॉकचेन जो होते हैं ये डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि सिर्फ एक कंप्यूटर में स्टोर करने की बजाय ये ब्लॉकचेन जो सी होती है ये ब्लॉक्स में स्टोर करता है, ठीक है। एक कंप्यूटर में, सिंगल कंप्यूटर में स्टोर नहीं करना डाटा को, बल्कि उसको सेपरेट ब्लॉक्स में करना है, फिर उनको आपस में लिंक कर दिया जाता है अक्रॉस मैनी कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। और पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उन सब के साथ इनका जो सा है वो लिंक कर दिया जाता है। इसको ब्लॉक चेन सिस्टम कहते हैं, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये एक तो ये हाईली सिक्योर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, टेम्पर प्रूफ वे होता है कि एक जब इसमें एक बार डाटा ऐड हो गया कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, ना ही इसको डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो ये इंश्योर करती है कि हर चीज़ जो सी है वो टेम्पर प्रूफ हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो। एग्जांपल आप इसकी ले लें कि थिंक ऑफ ब्लॉकचेन एज अ डिजिटल डायरी दैट ट्रैक फिश फ्रॉम द ओशन टू योर प्लेट। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ये एक डिजिटल डायरी है कि जिसमें जब समंदर से मछली को पकड़ा गया उधर से लेके आपकी प्लेट में उसकी मौजूदगी तक का तमाम डाटा मौजूद होता है, ठीक है। वो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे दूं कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे, कि कैसे समंदर से कौन कौन से स्टेप हैं जिनको ब्लॉकचेन में ऐड किया जाता है। सबसे पहले समंदर में मछली को पकड़ा गया, ठीक है। अब कौन सी शिप थी,
कौन से गियर्स इस्तेमाल हुए थे, उस टाइम टेम्परेचर क्या था, ठीक है, और कौन सा फिशरमैन था, फिर देन उसकी कैसे प्रोसेसिंग की गई, पैकेजिंग कैसे हुई, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, टेम्परेचर क्या था, ठीक है, रेस्टोरेंट में कैसे पहुंची, कौन कौन सी मार्केट में पहुंची, फिर आपकी प्लेट में कैसे आई, और उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, ठीक है, क्या वो आपके लिए खाने के काबिल है, ठीक है, कंजम्पशन के काबिल है वो। तो ये ब्लॉक चेन जो सा है ये इस चीज़ को इंश्योर करता है। इसको अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हाउ ब्लॉक चेन वर्क्स इन फिशरीज ट्रेसेबिलिटी। सबसे पहले मैंने बताया कैचिंग द फिश, व्हेन अ फिश इज कॉट टेल लाइक, उसकी अब फिश को, मछली को पकड़ लिया, उसकी देखना है कि स्पीशीज़ कौन सी है, उसकी लोकेशन देखनी है जीपीएस की मदद से। जीपीएस आप जानते हैं ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ठीक है, इसकी मदद से लोकेशंस जो सी हैं वो देखी जाती हैं, और सैटेलाइट्स की मदद से इमेज जो सी है वो बनाई जाती हैं, ठीक है। देन को डेट क्या थी जब मछली को पकड़ा, टाइम क्या था, फिशिंग मेथड कौन सा यूज़ हुआ था, उन सब को रिकॉर्ड कर लिया जाता है ब्लॉक चेन में, आर रिकॉर्डेड एंड एंटर्ड इन ब्लॉक चेन। देन फिर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, अब पकड़ लिया मछली को, अब एट द प्रोसेसिंग यूनिट के फ़िश क्लीन थी, फ़िश साफ़ थी, फिर उसको पैक कैसे किया गया, फिर उसको लेबल कैसे किया गया। दिस स्टेप इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड विद द टाइम, प्लेस, प्रोसेसर आईडी, ठीक है, उसको टाइम, प्लेस और प्रोसेसर आईडी के साथ रिकॉर्ड में सेव कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन स्कैन, अपडेट वेयर द फिश इज़ गोइंग, के वो मछली जिसको पकड़ा गया वो कहाँ गई, ठीक है, टेम्परेचर क्या था तब, कौन सी गाड़ी थी, कौन सा व्हीकल था जो जिसने उस मछली की ट्रांसपोर्ट की, ट्रैवल टाइम क्या था, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल, होल सेलर, सुपर मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स स्कैन द पैकेज। अब जो होल सेलर्स होंगे, सुपर मार्केट्स होंगी, रेस्टोरेंट्स होंगे, वो उस पैकेज को स्कैन करेंगे, और फिर जो सा है वो डाटा जो सा है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उनके पहुंचने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का डाटा भी जो सा है, उसकी डिटेल जो सी है, उसकी शेल्फ लाइफ जो सी है वो सेव हो जाएगी। कंज्यूमर एक्सेस, अब फाइनल पैकेज, उसके ऊपर क्यू आर कोड मौजूद है, आपको पता है डिजिटल टैग मौजूद होते हैं। जब आप सुपर मार्केट से कोई भी आप प्रोडक्ट जो सी परचेज़ करते हैं तो आपको पता है कि उसके ऊपर जो से डिजिटल टैग्स मौजूद होते हैं। कंज्यूमर उसको स्कैन करेगा और व्यू कर लेगा कि ये मछली कहाँ से पकड़ी गई थी, इसकी प्रोसेसिंग कैसे हुई, ये इस कैसे ट्रैवल करके मुझ तक पहुँची, ठीक है, क्या सर्टिफाइड सस्टेनेबल है, ठीक है, क्या ये मेरी कंजम्पशन के लायक है, ओके। तो देखें ब्लॉकचेन के मतलब कि आई थिंक इट्स अ great way to ensure the sustainability not only in fisheries management but also in other sectors like agriculture sector, okay। then blockchain integration in fisheries supply chain, ठीक है। ये एक और जो सा रिसर्च रिव्यू आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल है, आप इसको ज़रूर रीड करिएगा, मैंने इसका लिंक आपके साथ शेयर किया है। सिर्फ बुक्स तक में दूध मत रहा करिए, बल्कि मज़ीद अपनी नॉलेज को इन्हांस करिए, टेक्नोलॉजी के साथ मूव करें, ठीक है। अब हमें वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को समझना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम जो उनसे हर जो तरीके हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में है, फिशरीज़ मैनेजमेंट में, फार्मिंग में है, हम उनको सस्टेनेबल बना सकें, इकोलॉजिकली बेनिफिशियल बना सकें, ताकि हम जो अपने फ्यूचर की सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर कर सकें। अब इस मैंने पेपर को एक फ़्लो चार्ट की मदद से समराइज़ किया है। अब मैंने आपको ब्लॉकचेन सिस्टम का बता दिया, ठीक है, लेकिन क्या है कि डाटा जो जनरेट किया जाता है, आपको पता है कि वो बहुत बिग डाटा होता है, और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बात है कि बिग डाटा चैलेंज, फ़ोटोज़, वीडियोज़, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ये सब मिला के हमारे पास डाटा जो है बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा, यानी बिग डाटा जो सा वो हो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि ब्लॉकचेन की स्टोरेज लिमिटेशन होती है, ठीक है। अब उसका उन्होंने सलूशन क्या फाइंड किया
ठीक है। अब डाटा जनरेशन क्या है, फिशिंग इंडस्ट्री कलेक्ट लार्ज डाटा लाइक इमेज, वीडियोस, लोकेशन, ठीक है। चैलेंज क्या है कि हुज डाटा वॉल्यूम है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, ब्लॉक चेन्स, लिमिटेड स्टोरेज मेक मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब क्या सलूशन फाइंड किया उन्होंने, सलूशन इस पेपर में क्या है, A new blockchain system is designed to handle big data while keeping it anonymous and tamper proof। के एक नया ब्लॉकचेन सिस्टम जो सा है वो डिज़ाइन किया गया ताकि जो बिग डाटा है उसको हैंडल किया जा सके और वो ट्रांसपेरेंट हो, टेम्पर प्रूफ हो, ठीक है। अब उसमें इंटीग्रेशन क्या की गई ये देखें, उसमें इंटीग्रेशन की गई कि दिस सिस्टम लिंक्स प्रोडक्ट ट्रैकिंग विद कार्बन फूड प्रिंट्स मॉनिटरिंग फॉर सस्टेनेबल सी फूड प्रैक्टिस के जो सा सिस्टम था उसको उसने जो प्रोडक्ट की ट्रैकिंग है उसको कार्बन फुटप्रिंट मॉनिटरिंग के साथ लिंक कर दिया ताकि सी फूड प्रैक्टिसेस जो सी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल हो सकें, ठीक है। अब कार्बन फुटप्रिंट आपको पता है कि क्या है, अब शायद जानते हो लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कार्बन फुटप्रिंट जो सा है रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ख़ास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है। अब आप एक जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, फिशरीज़ में जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं डेफिनेटली फ्यूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, व्हीकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो रही है। तो इसमें क्या है कि आपने इंश्योर करना है कि सस्टेनेबल सी फूड प्रैक्टिसेस जो सी हैं वो इस्तेमाल की जाएं। अब टेस्टिंग क्या की गई, द सिस्टम वाज टेस्टेड थ्रू सिमुलेशन एंड एनालिसिस, रियल वर्ल्ड यूज़ द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। सिमुलेशन और जो सी एनालिसिस था, ठीक है, उसके उस जो सी उसकी इन्होंने टेस्टिंग की गई सिस्टम की, और दिस इंश्योर सी फूड कैन बी ट्रेस ट्रांसपेरेंटली एंड मीट सस्टेनेबिलिटी गोल्स, के एक तो जो सी फूड है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंटली जो सा वो ट्रेस्ड हो कि मैंने आपको बताया कि वो हमारी कंजम्पशन के लायक हो, वो उन तमाम प्रोसेसेस से गुज़रा हो, ठीक है, जिसमें लॉज की वायलेशन ना हो और जो एक बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से कैरी आउट किए गए हों। और साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें ऐड की गई वो ये थी कि हमने सस्टेनेबिलिटी गोल्स को भी इंश्योर करना है, इन्वायरमेंट को भी मद्देनज़र रखना है, ठीक है। ये आप इसको कंप्लीट पेपर को ज़रूर आप रीड आउट कीजिएगा। नेक्स्ट, ड्रोन्स और सैटेलाइट्स मॉनिटरिंग इन फिशरीज़, ये तो आप इससे वाकिफ़ होंगे कि रियल टाइम सर्विलियंस और प्रोटेक्शन के लिए एक्वाटिक इकोसिस्टम की सैटेलाइट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हर टाइम उनको मॉनिटर किया जा सके, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्विकली उसके ऊपर क्विक एक्शन लिया जा सके। इसमें स्मॉल रिमोट कंट्रोल्ड फ्लाइंग मशीन्स इक्विप्ड विद कैमरा, आपको पता है ड्रोन्स क्या होते हैं कि एक रिमोट कंट्रोल फ्लाइंग मशीन होती है, उड़ने वाली मशीन होती है, इसके ऊपर कैमरा नस्ब किया होता है, सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है। डिवाइसेस ऑर्बिटिंग द अर्थ दैट कैप्चर लार्ज स्केल इमेजेस एंड डाटा फ्रॉम द स्पेस। अब जो सैटेलाइट्स होते हैं आपको पता है कि ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं ऑर्बिट में, और वो लार्ज स्केल इमेजेस जो सी हैं डाटा स्पेस में से वो ज़मीन का डाटा ले रहे होते हैं। हाउ दे हेल्प इन फिशरीज़ मैनेजमेंट, अब ये कैसे फिशरीज़ मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। पहला तो मोनीटर फिशिंग जोन्स को ये मोनीटर करेंगे, ठीक है, कि कहाँ मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ जो सी है फ़िशेस कम है ताकि उधर ओवर फिशिंग को रोका जा सके, ठीक है, और कौन से रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं और उनमें अगर कोई वेसल्स देखा गया है, ठीक है, तो उसको मॉनिटर किया जा सके। इलीगल फ़िशिंग एक्टिविटीज़, ये वही बात हो गई कि इलीगल फ़िशिंग एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके। ट्रैक फ़िशिंग वेसल लोकेशन एंड मूवमेंट, और रिस्ट्रिक्टेड वाटर के जहाँ मना किया गया है, जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं, ठीक है, उसमें अगर कोई एंटर कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है।
अथॉरिटीज़ कैन ट्रैक द लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ बोट्स। इसकी मदद सेटेलाइट्स की और ड्रोन्स की मदद से अथॉरिटीज़ उन लोकेशन और उन बोट्स की लोकेशन और मूवमेंट्स का पता चला लेती हैं। ठीक है। मोनिटर फ़िश हैबिटेट्स, इसमें आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि ऑब्ज़र्व कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स एंड कोस्टल हेल्थ। ये मैंने सारा फर्स्ट जो सा पार्ट है फिशरीज़ मैनेजमेंट का, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। आप उसको ज़रूर जो सा है ना वो लेक्चर लें। डिटेक्ट चेंजेस ड्यू टू पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और ओवर फिशिंग, और इसमें डिटेक्ट करना होता है कि पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और ओवर फिशिंग की वजह से कौन से चेंजेस आ रहे हैं। असेस फिश स्टॉक, एरियल इमेजेस हेल्प एस्टिमेट फिश पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन पैटर्न, इंपॉर्टेंट फॉर सीजनल फिशिंग बैन्स एंड सस्टेनेबल कैच लिमिट्स। ये भी मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको कम्प्लीटली डिटेल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डिज़ास्टर मोनिटरिंग, मोनिटर फ्लडिंग, ऑयल स्पिल्स और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरियाज़। अब हम क्विक ओवरव्यू इसका लेंगे। टेक्नोलॉजीज़, IoT सेंसर्स, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स, मोनीटर वाटर क्वालिटी, ऑक्सीजन, अमोनिया इन रियल टाइम, ठीक है, ये इस चीज़ में इस्तेमाल होता है। अब ऑटोमेटेड फीडिंग सिस्टम, ये AI कंट्रोल सिस्टम होता है। रिड्यूस फीड वेस्ट, ठीक है, एंड इम्प्रूव फिश हेल्थ, के उतनी ही मछली को खुराक देनी जितनी उसकी नीड है, ताकि जो फूड हमारा ज़ाया हो रहा है उसको कम किया जा सके। GIS मैपिंग लोकेट्स बेस्ट फिश फार्मिंग साइट्स बेस्ड ऑन जियोग्राफी एंड वाटर क्वालिटी। इसकी मदद से जो सी ये हमें वो साइट्स बताता है कि जो फ़िश फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट हैं, ठीक है, वाटर क्वालिटी जहाँ बहुत अच्छी है। अब रोबोटिक्स का इस्तेमाल, रोबोट्स का इस्तेमाल आपको पता है। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं जो सी बेड की मैपिंग में हेल्प करते हैं, फ़िश नेट इंस्पेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। कंक्लूजन इसकी हम देखेंगे। फिशरीज़ मैनेजमेंट इज़ नो लॉन्गर अबाउट जस्ट कैचिंग फ़िश। ये सिर्फ मछली पकड़ने से रिलेटेड नहीं है, इट्स अबाउट मैनेजिंग द इंटायर एक्वेटिक इकोसिस्टम। आपने एक पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करना है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को इस्तेमाल करना है ताकि हम उन मैनुअल तरीक़ों को छोड़ दें जो ना सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं बल्कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के सब्र के लिए, और इस उम्मीद है कि आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर कुछ समझ ना आए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल गाइड यू इंशाल्लाह। सो अल्लाह हाफिज़।